हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउ साइंस क्लासेस। आई होप आप सब ठीक हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आइए आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्लास 11th में क्या सिलेबस है केमिस्ट्री का और क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इसका मतलब क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आप सिर्फ नॉर्मल बेसिक चीज़ें जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री से रिलेटेड उन सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करने वाले हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड चैप्टर है परमाणु की संरचना, जिसमें आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि परमाणु की संरचना मतलब हम सारा एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एटम में क्या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब वर्क क्या करते हैं, उसका एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, और जो भी एटम्स के ऊपर साइंटिस्ट होना अपनी थ्योरीज दी हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या, लीफ की टेबल पड़ी होगी जिसमें क्या होता है कि हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ। तो ये सब के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमें मेन लीफ की जो टेबल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पीरियोडिक टेबल होती है हम जिसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट 4 चैप्टर है आपका रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। इसमें आप केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर आपको पता है कि मैटर क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें भी आप मेन क्या पढ़ेंगे, गैसेज एंड लिक्विड्स पढ़ेंगे। आप इजी रहेगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे इस चैप्टर को। इसके बाद 6 चैप्टर है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। ये थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इसका मतलब क्या है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम, संतुलन, इसको भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ने वाले हैं। मतलब 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है संतुलन और इक्विलिब्रियम। 8th चैप्टर है आपका रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जैसे कि आपने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसी से रिलेटेड हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन। उसके बाद एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा वाला पार्ट नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थोड़ा सा पार्ट है जो आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट 2 चैप्टर्स है हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, रासायनिक पर्यावरण शास्त्र। तो ये आपके 14 चैप्टर्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए क्लास 11th में। और सबसे पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करवाने वाली हूँ। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करवाने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये ईजी भी रहता है और आप इसे रिलेट कर पाते हैं केमिस्ट्री समझने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आए चैप्टर्स क्या क्या हैं। आपके पास 14 चैप्टर्स हैं और हम स्टार्ट करवाते हैं। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है परमाणु की संरचना। हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 2 परमाणु की संरचना। जैसे कि आपने देख लिया कि आपके पास 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो उसके हम 14 चैप्टर में से स्टार्टिंग करने वाले हैं परमाणु की संरचना 2nd चैप्टर को। थोड़ा बेसिक से समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। हम स्टार्टिंग से समझेंगे केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। देखिए, आप ध्यान से समझना। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो परमाणु है सबसे छोटी इकाई होती है। आपने पढ़ा होगा कि परमाणु क्या होता है, वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते। तो अगर मैंने मान लिया जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हम परमाणु मान लेते हैं क्योंकि इसके अंदर मतलब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये इतना ही रहने वाला है। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा सूक्ष्मतम कण जो होता है परमाणु वह होता है। तो हमने क्या देखा कि परमाणु की कक्षाएं भी होती हैं। अब ये जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो केंद्र है, इसको हम बोलते हैं परमाणु का नाभिक। क्या बोलेंगे इसको, परमाणु का नाभिक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये है हमारा परमाणु का नाभिक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं न्यूक्लियस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो परमाणु होता है वो सूक्ष्मतम कण होता है जिसे ब्रेक नहीं कर सकते। और इसके बाद यहाँ पे इसकी कक्षाएं होती हैं और उसके जो केंद्र होता है, परमाणु का जो केंद्र है, परमाणु का उसे नाभिक बोलते हैं। इस परमाणु के केंद्र को हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। समझ में आया। ओके, अब क्या होता है कि परमाणु 3 मूल कण रखता है। 3 मूल, उसके 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। कौन कौन से, वो आपने सुने भी होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये परमाणु के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अब इनके बारे में समझते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका सिंबल होता है E और ये अपने पास रखता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रखता है? नेगेटिव चार्ज। इसके बाद जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम शो करते हैं स्मॉल p से, जो अपने पास रखता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब देखो पूरे यूनिवर्स में या तो नेगेटिव एनर्जी होती है या पॉजिटिव एनर्जी होती है, या नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई अदर चार्ज आपने सुना है? नहीं होता। तो नेगेटिव तो इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन ने और पॉजिटिव ले लिया प्रोटॉन ने। अब न्यूट्रॉन के पास क्या बचा? तो न्यूट्रॉन के पास बचा कुछ नहीं। इसका मतलब न्यूट्रॉन होता है हमारा उदासीन, जिसको हम शो स्मॉल n से। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, मैंने बस अभी आपसे ये बात कही है कि परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण होता है जिसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं और परमाणु के केंद्र को हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे रहता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता है उदासीन। इसका मतलब क्या? न्यूट्रल। ओके, अब देखिए हमें याद करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। तो कैसे याद करेंगे? यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको शॉर्ट में देती हूँ ऐसे, तो आप समझ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे टॉमसन, या फिर हम थॉमसन भी बोलते हैं उनको। तो ये आ गए जे टॉमसन। समझ में आया आपको? मैंने बस आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो हमारे हैं जे टॉमसन। उसके बाद ओके, सो अब प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज की है एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। एर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, एंड लास्ट न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। ये आ जाता है पेपर में और इम्पोर्टेंट भी रहता है। आपको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग परमाणु में पाए जाते हैं, उनकी खोज किस किसने की है। अब देखिए इनकी एक ट्रिक भी होती है याद करने की, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि ट्रिक क्या है। तो इनकी ट्रिक है ईट पर नाच। ईट पर नाच। ईट पर नाच का मतलब क्या है? ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और टी से हो गया हमारा थॉमसन, जिनको हम टॉमसन बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रिक से हमें याद हो जाएगा टॉमसन, थॉमसन, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टी से हो गया टॉमसन। ठीक है, उसके बाद अब पास आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की है? एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो पीछे का नाम क्या है? रदरफोर्ड। तो रा से क्या हो गया? रदरफोर्ड। ठीक है, इजी, समझ में आया? ओके, अब ना से आप देखेंगे न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। अब चा से क्या हो गया? जेम्स चैडविक। तो पीछे का क्या है? चैडविक। तो यहाँ पे क्या आ गया? चैडविक। तो ईट पर नाच। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ट से क्या हो गया? टॉमसन। प से क्या है? प्रोटॉन। र से क्या है? रदरफोर्ड। न से क्या है? न्यूट्रॉन। और च से क्या है? चैडविक। तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। ओके, अब हम आते हैं अपने परमाणु पर फिर से। अभी मैंने आपसे बोला था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये एक जगह तो पाए नहीं जाते। वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो परमाणु की कक्षाओं में चक्रण करता है। इसका मतलब क्या? गति करता रहता है। क्या करता रहता है? गति करता रहता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अभी बताऊंगी आगे जाके मैं कि वो परमाणुओं पे डिपेंड करते हैं, परमाणु के परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स तो कक्षाओं में आ गए, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हुए? तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आते हैं परमाणु के नाभिक में। अब थोड़ा सा बड़ा समझ लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने ले लिया एक परमाणु, ये इसका केंद्र है और ये इसकी कक्षाएं हैं।
ठीक है, थोड़ा गोल नहीं बनाया लेकिन गोलाकार, उसकी गोलाकार ही होती है। अब देखो ये जो केंद्र है वो तो हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया, ये आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ा है ऊपर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कक्षाओं में चक्करण करते हैं ना, गति करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, बेसिकली आप समझ सकते हैं। ओके, अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं परमाणु के नाभिक में, ये नाभिक ही तो है, और वो होते हैं परमाणु के नाभिक में। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास तो चार्ज ही नहीं है, कुछ भी न्यूट्रल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाभिक के भीतर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है या कौन सा चार्ज होता है, तो आपको आंसर क्या देना चाहिए। अब सोचो आप कि परमाणु के अंदर नाभिक में कौन से चीज़ें, कौन से कण हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, उदासीन। तो परमाणु के नाभिक में कौन सा चार्ज रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव ही तो रह गया। तो मतलब नाभिक के भीतर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव रहता है। कौन सा रहता है, धनात्मक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश पाया गया है, तो कौन सा पाया गया है, धनावेश पाया गया है। आई होप आपको समझ में आया हो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं परमाणु के अंदर, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने परमाणु समझ लिया, परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज़ें होती है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पढ़ लिए हमने। अब देखो क्या होता है कि परमाणु गोलाकार है, सूक्ष्मतम कण है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये सब हमें किसी ने बताया था, किसी ने मतलब किसी कोई साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने तो बताया, तभी तो हमें पता चला कि साइंटिस्ट वगैरह ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं। ओके, अब उनकी पहले हम बाद में बात करेंगे, उनके मॉडल्स थे, जैसे थॉमसन मॉडल है, जे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, नील्स बोहर मॉडल है। इन सबको हम कल पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, क्या समझाती हूँ। परमाणु बहुत छोटा कण है, तो जैसे अगर आप जैसे हम बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही परमाणु जब मिल जाते हैं, बहुत सारे परमाणु जब आपस में मिल जाएंगे, परमाणु आपस में बहुत सारे परमाणु मिल गए ऐसे ही, तो वो बनाते हैं हमारा एक अणु। क्या बनाएंगे वो, एक अणु, ठीक है। सबसे छोटा कण परमाणु है, उसके बाद कौन बनता है, अणु बनता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब हमने बहुत सारे अणु मिला दिए, अणु मिलाए, बहुत सारे अणु मिलाए। अब जैसे बहुत सारे परमाणु से एक अणु बन रहा था, ऐसे ही बहुत सारे अणुओं से बनता है हमारा एक तत्व। क्या बनता है, एक तत्व बनता है, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम यौगिक भी बोलते हैं। यौगिक का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग तत्व हों, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ में मिल रहे हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक सिंगल वो तत्व है। जैसे एग्जांपल मैं लूँ तो ये तत्व में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपने सबने पढ़ा होगा, बोरोन, कार्बन, ये सब हमारे क्या है, तत्व हैं। क्या है, तत्व हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे तत्वों को अगर आपस में दोनों को मिला दें तो ये हमारा बन गया यौगिक, जिनके मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आगे लाके मैं भी आपको डीपली पढ़ाऊँगी। तो आपको सबसे पहला वर्क क्या करना है, जितना आपने समझा उसका रिवीजन करना। आपको काम करना है 1 से लेकर 20 तक तत्व याद करने हैं। देखो, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ तत्व याद करने हैं। तत्व का मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर पे कौन सा तत्व आता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो जैसे आप थोड़ा ईजी वे में समझते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है, लैंग्वेज में समझते हैं ईजी वाली में, कि जैसे आपके क्लासेस में आपके रोल नंबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो फर्स्ट नंबर पे कौन बैठेगा, सेकंड नंबर पे कौन बैठेगा, उसी अकॉर्डिंग आप बैठते हैं अपनी चेयर्स पे, बेंचेस पे, अपनी सीट्स पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तत्वों के रोल नंबर समझ लीजिए। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तत्वों के रोल नंबर्स। रोल नंबर्स का मतलब जैसे पहले नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आया, थर्ड नंबर पे कौन आया, तो इस अकॉर्डिंग तत्वों के भी परमाणु क्रमांक होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर आता है हाइड्रोजन। कौन आता है, हाइड्रोजन। और ऐसे इसका सिंबल होता है, मतलब प्रतीक, जिसे हम शो किससे करेंगे, पूरा हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं, कभी कभी जब हम रिएक्शंस करेंगे, अभिक्रियाएं करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन को H लिखेंगे, सिंपल। क्या लिखेंगे, H। ये क्या है, हमारा तत्व जो अणुओं से मिलके बना है,
किससे मिलके बना है, अणुओं से। और यहाँ पे क्या है हमारा, इसका प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन। और ये आता किस नंबर पे है, पहले नंबर पे। आपको ये नहीं करना है कि आप पहले नंबर पे किसी और को डाल दो, पहले नंबर पे हमेशा हाइड्रोजन ही आएगा। मतलब परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। ओके, ऐसे ही 1 से लेके 20 तक आपको याद करने हैं, मैं अभी लिख देती हूँ। सो गाइज ये हैं आपके 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लेके 1 से लेके 20 तक है। और ये आपको सीरीज वाइज ही याद करने हैं। जैसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे हीलियम, थर्ड नंबर पे लिथियम। तो HE, LI, BE इनके सिंबल्स भी याद करने हैं अच्छे से, बहुत ईजी है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको इसके याद करने की ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल पर इसकी ट्रिक पहले से ही है, तो उस वीडियो को आप आके देख सकते हैं। एंड आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई वो आपको समझ में आया हो परमाणु की संरचना, कि परमाणु में क्या क्या चीज़ें होती हैं, परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे प्राप्त हुई, क्या क्या तत्व होते हैं। तो आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स पढ़ने वाले हैं नोट्स के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।